जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एकादशी की व्रत कथा, जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। तो आज हम आप सभी को कामदा एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे और एकादशी व्रत की महिमा बताते हुए आरती सहित कथा का समापन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को एकादशी व्रत की हर वीडियो में बताता हूँ एकादशी व्रत की महिमा। तो व्रत एवं उपवास से मन की साथ साथ आत्मा की तो शुद्धि हो ही जाती है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान होता है, इसलिए उपवास आरोग्य एवं दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए अति उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत एवं उपवास करते हैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उपवास के महत्व को तो अब आधुनिक वर्ग विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। उपवास की महिमा का वर्णन करते हुए नारद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं और व्रत उपवास जैसा कोई तप नहीं। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोपरि माना जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक या मल मास में 2 एकादशी अतिरिक्त पड़ती हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी मानी जाती हैं। ये सभी एकादशी अपने व्रत के अनुसार, अपने नाम के अनुसार श्रेष्ठ फल देने वाली होती हैं। एकादशी का व्रत रखने, विधिपूर्वक महात्म्य कहने, सुनने तथा भगवान विष्णु का भजन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। वह इस लोक के सुख भोगकर अंत में विष्णु भगवान के धाम के लिए प्रस्थान करता है। जो पुण्य सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान व दान आदि से प्राप्त होता है, जो पुण्य अन्न जल दान, स्वर्ण दान, भूमिदान, गौदान, कन्यादान तथा अश्वमेध आदि यज्ञ करने से मिलता है, जो पुण्य तीर्थयात्रा और कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से मिलता है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आइए आज की कामदा एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि बार बार प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपया कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए, जिसको राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से कहा था। आज राजा दिलीप ने पूछा था कि गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसमें किस देवता की पूजा होती है, इसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह सब पापों को नष्ट कर देती है। इसके पुण्य के प्रभाव से श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत को से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका माहात्म्य कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार करते थे। वे दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित अपनी सभा में शोभायान में थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उसके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे उसकी याद आने के कारण वह अशुद्ध गाने गाने लगा। नागराज कटोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को श्राप दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ अभी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है। अब तू अपने कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उस समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए ये सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और उस श्रृंगी ऋषि के सम्मुख आकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभोगे, तुम कौन हो, कहाँ, इसलिए यहाँ क्यों आई हो। ललिता बोली कि हे मुनि, मैं वीरधन्वा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझको महान दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छुटकने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता,
अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, उसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उस व्रत के करने को पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंदपूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले और उसकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति ललित राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। वह अनेक सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर भगवान पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से दोनों अब पहले से अधिक सुंदर हो गई और अंत में पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को गई। हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोले एकादशी माता की जय। आइए अब एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, माघशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, मैया विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होय मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, पो के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, मैया सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, नाम सट्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मैया धन देने वाली, नाम गुरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, नाम योगिनी, नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम काहे शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वर्त से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, पाप कुंस है शुक्ल पक्ष में पाप हरणहारी, मैया पाप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, मैया दुखनाशक मैया, लौन मास की करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, शुक्ल लौन में होय प्रिदनी दुख दरिद्र हरणी, मैया दुख दरिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया प्रेम सहित गावे, जन सामान्य स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर भक्ति मुक्ति पाता, मैया शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। बोले एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, भोले बाबा श्याम की जय हो। आज की एकादशी व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही धार्मिक कथाएं और भजन कीर्तन सुनने के लिए हमारे धार्मिक भजन कीर्तन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद। भगवान विष्णु सभी का कल्याण करें। बाबा श्याम और एकादशी माता सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोले एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।